ये है मंजू कपूर, प्रदीप बत्रा विधायक की बड़ी बहन, और मैं इनके हस्बैंड हूँ अनिल कपूर। ये बात इससे होती है शुरू कि प्रदीप बत्रा ने इनकी जो मदर की प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा था, इनके हिस्से का जाली दस्तावेज बना के सर अपने और अपने बच्चों के नाम कर लिया। और उस विषय में हमने यहाँ 22 जुलाई 2023 को थाने में कंप्लेंट दी, जो कि रुड़की थाने ने लेने से मना कर दिया। फिर हम एसएसपी ऑफिस हरिद्वार में देके आए। उसके बाद 1 महीना एक्शन नहीं होने के बाद हमने कोर्ट में अपील की, और उसके बाद हमें 5/9/23 को ACJM द्वारा 156(3) में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी हुए, जो कि फर्जी दस्तावेज बनाकर मेरी पत्नी मंजू कपूर की संपत्ति हथियाने के विषय में थे, जिस पर ADJ द्वारा उस पर अगले ही दिन दिनांक 6/9/23 दिन से रोक लगा दी गई, जिस पर 5/8/24 को सुनवाई के बाद ADJ द्वारा ACJM के निर्णय की पुष्टि करते हुए FIR दर्ज करने की पुलिस को आदेश दिए गए। परंतु आज 10/8/24 तक 5 दिन होने के पश्चात भी पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। यह न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। मैं पुलिस से मांग करता हूं कि तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। इस विषय में आज हम कोतवाल साहब से भी मिले थे, अपना लेके गए एप्लीकेशन, मगर उन्होंने कहा कि कोर्ट से आने के बाद ही मैं एक्शन करूंगा, अदरवाइज मैं कोई एक्शन नहीं करूंगा, और पेपर लेने से मना कर दिया हमारे, जो कि हम लेके गए थे। एनी क्वेश्चन? मेरा ये कहना था इस बारे में। नहीं, आपके द्वारा भी बताया गया कि 156(3) में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए कोर्ट ने। हाँ जी। और अभी आप कोतवाल साहब कह रहे हैं कि कोर्ट के द्वारा ही मैं करूंगा। हाँ, वो कह रहे मेरे को अभी तक नहीं मिले, जबकि आदेश नहीं गए भी। हाँ, वो कह रहे मेरे पास नहीं आए अभी, जबकि यहाँ आ चुके हैं हरिद्वार से सब आदमी। और पहुंच गए हैं क्या? कोतवाली में मैं नहीं कह सकता पहुंच भी नहीं पहुंच गए, मगर यहाँ से उनका कहना है कि हो गया। रुड़की न्यायालय से कल पता किया था मैंने कि कल कि चले जाएंगे। हाँ, कल चले जाएंगे। कल चले जाएंगे उन्होंने बोला था। मे भी पहुंचे नहीं पहुंचे, मगर ये 5 दिन हो गए अभी तक ना पहुंचाए जा रहे या एक्शन नहीं हो रहा। क्या है तो आपके पीछे का मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है, जो अभी हमने लगाया 1 साल से हम भाग रहे हैं, कर रहे हैं, ऑर्डर हुए हैं, जो उन्होंने रोके हुए थे विधायक साहब ने किसी वजह से, जैसे भी स्टे लेके कुछ भी, वो लागू होने के बाद भी अभी तक 5 दिन तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं सिर्फ इस पर कार्रवाई चाहता था, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट थी, पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। आपके जो वकील है संजीव वर्मा जी, उनका कहना तो यह है कि वो रिसीव करा दिए गए वहाँ कोतवाली में आदेश। हाँ जी, आपके जो वकील है संजीव वर्मा, हमारे वकील संजीव वर्मा जी नहीं है, संजीव वर्मा जी का कहना कपिल जी है, कपिल जी और नरेंद्र जी हैं। हाँ जी, उनका कहना है कि ये आदेश जो हुए हैं रिसीव हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपको लग रहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है? ये तो मैं नहीं कह सकता पुलिस झूठी, क्योंकि कोतवाल साहब ने कहा मेरे पास अभी आए नहीं। जो मेरे साथ हुआ आप बीती है, जो मैंने गया हूँ, कोशिश की है मैंने, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि 5 दिन होने के बाद भी नहीं हुआ, और 1 साल से ऊपर हो गया मुझे इस चक्कर में भागते हुए। और हम 1000 बार कोर्ट आ चुके हैं। यहाँ हरिद्वार ट्रांसफर करवाया हमने, यहाँ भी निर्णय नहीं हो रहा था, हरिद्वार ट्रांसफर करवाया, वहाँ से निर्णय हुआ, और उसके बाद अभी तक देखिए इस पर कुछ नहीं कार्रवाई। आपको लगता है सत्ताधारी विधायक के खिलाफ कोई एक्शन होगा? यही है, वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है हर तरह से। तो आप सरकार से सीएम से मिलोगे भाई? आप विधायक? हम सीएम साहब को भी लेटर लिख चुके हैं, जो लेटर की कॉपी कंप्लेंट की भी थी, सब सीएम साहब के ऑफिस गई है। सीएम साहब के ऑफिस से मेरे को फोन भी आया है, लास्ट फोन आए हुए 4 महीने हो गए हैं, काफी टाइम बाद किया था। 10 मिनट किसी ने बात की प्रदीप नाम के, कि आपके साथ होगा, आपका केस उठाया जा रहा है, आपका निर्णय होगा, जरूर आपका हिसाब होगा, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वो लेटर की कॉपी भी फोटो करके मोबाइल से वो भी भेजी है, मेरे को कोई जवाब नहीं आया। नगर निगम में मैंने भेजा, नगर निगम से कोई जवाब नहीं आता, कहीं भेजो कोई जवाब नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोर्ट ने भी उसको 420 माना, जो दस्तखतों की शायद बात हुई थी, तो 420 नहीं, कोर्ट ने उस पर कार्रवाई के लिए पुलिस को बोला ना, आगे कार्रवाई करो, ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर ही नहीं जा रहे 1 साल से। 1 साल से स्टे चल रहा था, अब जो ऑर्डर दोबारा हुए हैं वो भी 5 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और इन बिटवीन वो फिर कुछ कोशिश कर लेते। जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होटल में हुई थी, तो उसके बाद सुनने में आया थी कि आप लोग की कॉम्प्रोमाइज की शायद बात। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल। हाँ जी सर, मतलब कॉम्प्रोमाइज की बात हुई थी। अच्छा, वो बोल रहे थे, मैं उधर ध्यान चला गया। कोई कुछ बात ही नहीं हुई, कॉम्प्रोमाइज की कोई बात नहीं।
आपके माता जो माता जी तो है मेरे ख्याल से नहीं डेथ हो गई उनकी, पिताजी पिताजी की डेथ हो चुकी, माता जी की। ये संपत्ति कितने की होगी जिस पर वो देखिए मैंने कुछ पता नहीं, नाम है कभी हिसाब लगाया, और ये केस भी नहीं होना था। ये केस ये हुआ, हाँ ये केस तब हुआ कि उनकी छोटी बहन के यहाँ जाने के बाद हमें पता लगा कि नगर निगम से लेटर आ रहे हैं इस बारे में, प्रॉपर्टी प्रदीप अपने नाम करवा रहा है, उसने बताया हमें। और उसके बाद हमने इससे बात की तो ये कह रहा है चले जाओ, जो करना, सीधा बहन को, बड़ी बहन को डांट दिया, जो करना कर लो, सब मेरे बच्चों का है, तुम्हारा कुछ नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। और कह रहा जीजाजी को फोन दो, मेरे को फोन दिया, मेरे को कहता जा कोर्ट में चला जा, जो करना कर ले, सब मेरा, पुलिस भी मेरे अधीन है, या सब मेरे अधीन है, प्रशासन मेरे, तो जो करना कर ले। सिर्फ इस धमकी की वजह से ये केस हुआ, नहीं तो ये भी नहीं होना था। उसे कंप्रोमाइज माफी मांगने की बजाय सीधा धमका दिया। उसकी इतनी हिम्मत कि बड़ी बहन जो उससे है, उसका बड़ा जीजा, उनको धमका दे। इतना मिसबिहेव करने वाला आदमी है ये। पता नहीं ये कैसे आप लोग इस को झेल रहे हो, लड़की कैसे झेल रहा है इतने गंदे आदमी को। तो समाज में लेकर भी इसको लेकर कुछ चर्चा या आह्वान किया है कि भाई समाज या इस तरह का भाई बैठ के हमारे न्याय दिलाए? हाँ जी, समाज के बीच में भी आपने ये बात कही है कि भाई जो पंजाबी समाज में गए आप? नहीं जी, नहीं जी, हम नहीं, देखे जी चाहते हम इंसाफ। इनका रुड़की में रिश्तेदारी है सारी, किसी ने फोन करके पूछा नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि सब प्रदीप के प्रभाव में है, जितनी रिश्तेदारी इनकी रुड़की में। आपके पास नगर निगम से फोन आया था, कोई लेटर किया था? कोई लेटर नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, मेरे लिखने के बाद कुछ नहीं आया। मैंने लिखा भी कि ये हो रहा, मेरा एड्रेस गलत लिखा हुआ प्रदीप बत्रा ने, इसलिए लेटर नहीं मिल रही, आगे से लेटर हमें मिले, ये मंजू कपूर का ये एड्रेस है, सारा मैंने लिख के दिया, कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप क्या कहेंगे जी? आप बहने को किया नहीं, मैं ये आप इस बात को थोड़ा सा बताओ, दो नहीं। पीड़ित तो आप ही हैं, बताएं, आप अपनी बात रखें। इनकी दिक्कत ये है, बहुत सीधी है ये, इस चीज का फायदा उठाते हैं वो। और आपको एक चीज बताऊं, 6 तारीख को स्टे लेने के बाद 9 तारीख को 3 दिन के बाद हम दोनों की छोटी बहन के नाम से श्री प्रदीप बत्रा ने केस कर दिया, और वो FIR रात को 11:30 बजे सुबह प्रेस भी छाप रही है उसको। तो कितना फास्ट काम है प्रशासन का। और हमारे 1 साल से कोई सुनवाई नहीं, कुछ हम धक्के खा रहे हैं, लाखों रुपए हम कट चुके हैं वकीलों पे, वकील बदल चुके हैं कुछ। कभी कभी हरिद्वार इतना रोज का रोज कोई डेट मिल जाती है, जाते हैं डेट मिल, तो यही चाहते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए और क्या। सरकारी मशीनरी सत्ता के विधायक के दबाव में जो है आपको न्याय नहीं दिला पा रहे। हाँ बिल्कुल, मिसयूज ऑफ पावर है, सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपको भी समझ आ रही होगी। मिसयूज है और हम भाग के हम भी 1 साल में समझ गए कि भाई बाकी बहुत, इसने धमकी ठीक दी थी हमें, चले जाओ, मैं देख लूँ। सामने आई है, क्या चाहती है? मैं यही चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए, तो मेरा आदमी तो मिलना चाहिए। हाँ जी, क्या मुद्दा प्रेस वार्ता की गई, क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा यही है, जो ऑर्डर है अभी तक पुलिस को इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए, जहाँ भी डिले हो रहा है इसको करें। हाँ जी, पूरा मामला क्या है ये? पूरा मामला है जी, मेरे वाइफ के जाली दस्तावेज बना के पूरी प्रॉपर्टी प्रदीप बत्रा ने अपने अपने बच्चों के नाम कर ली है। उसी पे ये ऑर्डर हुए थे 5 सितंबर 2023 में, जिसपे अगले दिन ही सुबह प्रदीप बत्रा को स्टे मिल गया, नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट। उसके बाद 2 तारीख को इसने हमारे अगेंस्ट रातों रात मुकदमा किया, 11:30 बजे सुबह आपके पत्रों में भी आ गया कि भाई बहन पे मुकदमा, और उसके जीजा, बड़े जीजा और बहन पे मुकदमा दर्ज हो गया, वो न्यूज़ भी आ गई, 1 दिन में काम हो गया। और उसके बाद उस पर भी हम दौड़ रहे हैं, और इस केस के जो हमने किया इसके भी 2 पार्ट कर लिए, 2 बंदों ने अलग स्टे ले लिया, 3 ने अलग ले लिया, हमें भगा रहे हैं, और इनका कोई बंदा नहीं आता, इनका वकील भी नहीं आए, इनको डेट मिल जाती है। क्या मानते हैं, सत्ता का दबाव है? सत्ता का दबाव है, बिल्कुल। इसको क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, सत्ता का दबाव ही कहेंगे। एक आदमी एक सीधी सादी बहन है उसकी बड़ी, भाग रही है, उसको धमकी दे रहा है, सिर्फ पूछे जाने पे कि ये क्या हो रहा है, सिर्फ इतना पूछने में धमकी दे रहा है, कह रहा जीजे को तो कह रहा तेरे को देख लूंगा, या सत्ता पुलिस सब मेरे अंडर है। वाकई में इसने ठीक कहा, इसने बिल्कुल ठीक कहा, और 1 साल से इसने बिल्कुल सच कहा था, और 1 साल से हमें भगा रहा है, कुत्ते की तरह भगा रहा है। ये क्या चाहते हैं? तो अब आप हम इंसाफ चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। अगर इंसान मेरे को अभी यहाँ से घर भी जाने डर लग रहा है, मेरे पे हल्द्वानी में हाई कोर्ट गया था, वहां मेरे पे गाड़ी चढ़ा दी गई मेरे पे, और मैं नहीं कहता इसने चढ़ाई है, किसी ने जानबूझ के मगर चढ़ाई गई थी वो गाड़ी। मैं 3 महीने में व्हील चेयर पे रहा हूं मैं, अगर पर फिर भी कोर्ट मिला तो फिर क्या आगे का क्या कदम होगा आपका?
आगे इंसाफ नहीं मिला। आगे जो कोर्ट है वहां जाऊंगा। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, शराफत से चलूंगा मैं तो। आज कोर्ट से क्या आदेश आपको मिला है? कोर्ट से आदेश यही मिला, 5 तारीख को मिला है, 5 अगस्त को मिला है कि जो ऑर्डर हुए थे 11 महीने पहले, पूरे 11 महीने पहले 5 अगस्त को उनको बरकरार किया जाए, वो लागू होगा ऑर्डर। इसके अगेंस्ट केस बनेगा। पुलिस को ऑर्डर दिया गया FIR दर्ज करो, और 5 दिन हो गया, 10 तारीख, अभी तक कहां से ही कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसकी कार्रवाई रात रात में हो जाती है, हमारी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही 1 साल से? कोतवाली गए थे हम, पूरा एफिडेविट वगैरह बना के गए, ये वहां से ऑर्डर हो चुके हैं। आपके पास नहीं भी आए तो ये ऑर्डर भी एक्शन को रिसीव करो। कोतवाल साहब कह रहे हैं ये मैं नहीं ले सकता, मना कर दिया हमें। कोतवाल साहब का क्या कहना है? कोतवाल साहब का कहना मैं नहीं ले सकता, ये मेरे पास कोर्ट से ऑर्डर आएंगे तभी मैं करूंगा कुछ। ऑर्डर हुए क्या अभी कोतवाली नहीं पहुंचे? कोतवाली वो उनका कहना नहीं पहुंचे, अब मैं क्या कह सकता हूं? कोतवाली वहां से नहीं पहुंचे या कहां से नहीं पहुंचे, या इनके पास पहुंचे, या प्रदीप बत्रा का दबाव है, क्या है? कुछ तो है ना, ये कुछ तो गलत है ना। 5 दिन में कैसे हरिद्वार से यहाँ ऑर्डर आते हैं, कैसे नहीं पहुंच रहे वो? आप लोग विधायक के खिलाफ जो किसी सांसद से या मुख्यमंत्री से मिले हो? मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुका, मैंने टाइम मांगा नहीं मिला। उनको कितने लेटर लिख चुका मैं, 4-5 लेटर लिख चुका हूं उनको मैं। आपने आज प्रेस वार्ता की है, क्या मामला है? जो आपके भाई है, जो सत्ताधारी विधायक है, क्या आप उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं? न्याय मिल पाएगा? हाँ, मैं प्रशासन से न्याय की उम्मीद करती हूँ। मेन तो ये है कि मेरे जो जाली साइन किए गए और थोड़े इंसाफ चाहिए।